बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक खिस्ता हाल मिट्टी का घर था। इस घर में एक बीवा औरत अमीना बीबी अपने 2 बच्चों आदिल और हुना के साथ रहती थी। इसका शौहर यूसुफ चंद साल पहले बीमारी के बास दुनिया से रुखसत हो चुका था। यूसुफ एक मेहनती मजदूर था जो दिन रात काम करके अपने घर का गुजारा चलाता था, मगर उसके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। घर में फाके शुरू हो गए और जिंदगी एक कड़ी आजमाइश बन गई। अमीना बीबी बहुत साबर औरत थी। वो कभी दूसरों के घरों में बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती और कभी लोगों के लिए आटा पीसती। मगर इन सब के बावजूद अक्सर ऐसा होता कि रात को खाने के लिए कुछ ना होता। वो हर रात तहज्जुद में उठती और अल्लाह से बस यही दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा न सला, बाकी मैं हर हाल में राजी हूं। आदिल समझदार बच्चा था। उसने अपनी मां की हालत देखकर पढ़ाई छोड़ दी और काम ढूंढने लगा। एक दिन उसे एक किसान के पास मवेशी चराने का काम मिल गया। वो सुबह से शाम तक धूप में मेहनत करता और थोड़े से पैसे लेकर घर आता। हिना अभी छोटी थी। वो अक्सर अपनी मां से पूछती, अम्मी अबू कब आएंगे? अमीना उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा वो अल्लाह के पास हैं, मगर हमारा रब हमारे साथ है। एक रात हुना भूख से रोने लगी। घर में एक दाना भी न था। अमीना ने उसे पानी पिलाकर सुला दिया और खुद रात भर जागकर रोती रही। अगले दिन किस्मत ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। एक औरत शगफ्ता ने उसे एक बड़ी हवेली में काम दिलवा दिया। वहां एक अमीर औरत बेगम रफीत ने उसे मुलाजमत दे दी। अब अमीना को रोजाना खाना मिलने लगा और वो बच्चों के लिए भी कुछ ले आती। जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। चंद महीने बाद एक दिन आदिल को शदीद बुखार हो गया। उसका जिस्म जल रहा था और वो होश में नहीं था। अमीना घबरा गई। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। वो लोगों के दरवाजे खटखटाती रही, मगर किसी ने मदद न की। आखिरकार वो सजदे में गिर गई और अल्लाह से फरियाद करने लगी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान शख्स आया और कुछ पैसे देकर चला गया। अमीना ने फौरन इलाज करवाया और चंद दिनों में आदिल ठीक हो गया। मगर आजमाइश खत्म न हुई। कुछ दिन बाद आदिल एक हादसे का शिकार हो गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गया। हकीम ने कहा, उसे शहर ले जाना होगा, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। अमीना के पास इतने पैसे नहीं थे। वो फिर लोगों के पास गई, मगर हर तरफ से इनकार मिला। फिर अल्लाह ने एक और मदद भेजी। एक निकाब पोश औरत आई और उसे पैसे दे गई। अमीना अपने बेटे को लेकर शहर गई, जहां एक बड़े हकीम ने इलाज शुरू किया। कई दिन तक आदिल की हालत नाजुक रही। अमीना दिन रात उसके पास बैठी रहती, न खुद खाती न सोती, बस दुआ करती रहती। आखिरकार अल्लाह ने कर्म किया और आदिल की हालत बेहतर होने लगी। मगर एक नई मुश्किल सामने आई। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा था और अमीना के पास पूरे पैसे नहीं थे। हुकीम ने कहा, जब तक रकम पूरी नहीं होगी तुम यहां से नहीं जा सकती। अब अमीना ने शहर में काम शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करती, भूखी रहती, बीमार हो गई, मगर हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो कमजोरी से गिर पड़ी। जब अमीना बेहोश हुई तो एक नेक दिल औरत ने उसे संभाला। उसने न सिर्फ उसका इलाज करवाया, बल्कि हकीम को पूरी रकम भी अदा कर दी। जब अमीना को होश आया तो उसे बताया गया कि उसका बेटा महफूज है और सारा कर्ज अदा हो चुका है। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मदद वहां से आई जहां से उसे उम्मीद भी न थी। कुछ दिनों बाद वो अपने बच्चों के साथ वापस गांव आई। वहां एक बार फिर नई जिंदगी शुरू हुई। आदिल को एक बेहतर काम मिल गया और हना ने सिलाई सीख ली। आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात बेहतर होने लगे। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गईं और अमीना बीबी को सुकून नसीब हुआ। एक दिन आदिल ने पूछा, अम्मी आपने इतनी मुश्किलात में सब्र कैसे किया? अमीना मुस्कुराकर बोली, बेटा सब्र इसलिए नहीं किया जाता कि हमारे पास रास्ता नहीं होता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि हमें अपने रब पर यकीन होता है। अल्लाह पर यकीन कभी जाया नहीं जाता। सब्र करने वालों को आखिरकार कामयाबी मिलती है।
माँ की कुर्बानी सबसे बड़ी होती है।